दिस इज़ क्वाइट कॉमन एक्चुअली इन दिस वेस्टर्न घाट्स एरिया। पर जैसे मैंने आपको वेस्टर्न घाट्स इन मानसून सीरीज़ के हर एक डिफरेंट एपिसोड में हांडी बोलो या भोर बोलो या आपका कुंडलिका बोलो या आपका कोंडेश्वर बोलो, जंबावली बोलो, कुछ भी ब्लॉक बोलो, जैसे मैंने आपको दिखा कि इवन दो दिस फेनोमेनन इज़ क्वाइट कॉमन, बट हर एक जगह पे आपको कुछ यूनिक देखने को मिलेंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल हिंटरलैंड ट्रैवलर शिमोय। तो आज का सफ़र कुछ अनप्लान्ड जैसा सफ़र है हमारे, क्योंकि हम लोग थोड़ा प्लान किए थे दोपहर में निकलने के लिए और बीच में कुछ अनप्लान्ड शेड्यूल आ गए, जिसके लिए यह सफ़र पूरे के पूरे अनप्लान्ड हो गए। बट नो वरीज़, एक्चुअली मैं अभी खड़ा हूँ एक बेहतरीन जगह पे, जो कि लोनावाला से ऑलमोस्ट 30 मिनट्स का डिस्टेंस है और पुणे से 1 घंटे और मुंबई से 3 घंटे के डिस्टेंस, और जगह के नाम है कामशेत। तो कामशेत में एक्चुअली बहुत कुछ देखने को मिलते हैं। काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं, दे स्पेंड ओवरनाइट ओवर द वीकेंड एंड एन्जॉय लॉट। तो अभी एक्चुअली हम लोग टारगेट किए थे आज के लिए कामशेत में 2 लोकेशन कवर करने के लिए, जैसे कि एक लोकेशन है द कामशेत वाटरफॉल स्पॉट, नदर इज़ द उक्सान डैम और द उक्सान लेक। और मेरे आसपास बहुत ही अच्छे नज़ारे दिख रहे हैं। द सन इज़ सेटिंग, the backdrop is full of green. वेस्टर्न घाट्स मानसून ऑलवेज ब्यूटीफुल। आप मॉर्निंग में आओ, दोपहर में आओ, शाम में आओ, इवन रात में भी आओ, कुछ ना कुछ आपको वेस्टर्न घाट्स वापस देंगे ही। तो मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, यहाँ से 1 किलोमीटर डिस्टेंस है हमारा जो वाटरफॉल स्पॉट है। हे गाइस, सो फाइनली मैं आ पहुँचा हूँ द कामशेत वाटरफॉल स्पॉट पे। तो वाटरफॉल स्पॉट क्यों कहते हैं मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। इवन दो इट इज़ ऑलमोस्ट द एंड ऑफ मानसून सीजन, बट दिस ईयर आई सी क्वाइट अ लॉट ऑफ लेट रेन्स आर हैपनिंग इन दिस वेस्टर्न घाट्स एरिया। और काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पे। जैसे कि मैंने आपको बताया, आज हमारा प्लान थोड़ा अनप्लान्ड हो गया और इसके वजह से हम लोग थोड़ा शाम के करीब यहाँ पे आ पहुँचे। पर द ब्यूटी अक्रॉस दिस एरिया इज़ रियली मेस्मराइजिंग। तो
मेरे पीछे आपको दिख रहा है द सन इज सेटिंग डाउन बिहाइंड द माउंटेन्स। और इस तरफ हम थोड़ा आगे जाएंगे, इवन दो द गूगल मैप इज सेइंग दिस इज़ द एग्जैक्ट स्पॉट फॉर द कामशेत वाटरफॉल्स। क्योंकि मैं आपको थोड़ा कैमरे से दिखा देता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे आसपास मुझे वाटरफॉल्स दिख रहे हैं एंड द वाटरफॉल्स आर फ्लोइंग फ्रॉम टॉप ऑफ द माउंटेन्स। और अनगिनती वाटरफॉल्स मुझे दिख रहा है, आई कैनॉट काउंट द नंबर्स basically. So if I just start counting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, I'm not counting anymore to be honest. मैं आपको दिखाई देता हूँ डायरेक्टली। तो मैं जैसे मैंने आपको बता रहा था कि मैं थोड़ा कामशेत वाटरफॉल स्पॉट से थोड़ा आगे आ चुका हूँ और मेरे पीछे जो वाटरफॉल्स स्पॉट से दिख रहे थे वो और भी थोड़ा करीब से भी दिखने शुरू हो गया। कम्प्लीटली ऑफबीट एरिया और कम्प्लीटली हिंटरलैंड आप कह सकते हो, पर बहुत ही अच्छे लग रहा है एक्चुअली। अच्छे महसूस हो रहा है मुझे यहाँ पे आने के बाद। शाम हो चुके हैं एक्चुअली, द सन हैज़ ऑलरेडी सेट। और मेरे पीछे आप देख लीजिए द वाटर स्ट्रीम्स, यहाँ पे एक है और मेरे पीछे एक इस तरफ है, इस तरफ एक है और काफ़ी स्ट्रीम्स मुझे दिख रहा है और काफ़ी ऊपर से पानी नीचे आ रहा है एक्चुअली। इस तरफ एक छोटे से ब्रिज भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये एक छोटे से ब्रिज है, नैरो ब्रिज, एंड पहाड़ के ऊपर से जो पानी नीचे आते हैं वो ऐसे ही छोटे छोटे स्ट्रीम बन के बह जाती है। तो आई एम क्वाइट श्योर कि ये जो रोड है, इसी रोड से शायद हम उक्सन डैम या उक्सन लेक तक जा पाएंगे। पर आज जैसे मैंने आपको बताया हमारा प्लान थोड़ा अनप्लान्ड हो गया, तो इसके लिए हम लोग आज उक्सन जो लेक का प्लान था वो पोस्टपोन कर रहे हैं। तो प्रोबेबली सम अदर डे आई विल प्लान फॉर दैट उक्सन लेक, उक्सन डैम। पर ये जगह काफ़ी अच्छा है एक्चुअली। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम अलॉन्ग विथ योर फ्रेंड, विथ योर फैमिली मेम्बर्स, इवन फॉर सोलो ट्रैवलर्स, परफेक्ट डेस्टिनेशन to explore the beautiful nature. मुझे तो झरने की आवाज़, ये बहती स्ट्रीम्स की आवाज़, आसपास पंछियों की आवाज़ बहुत ही मुझे सीरीन लग रहा है। तो एक छोटे से क्विक टिप है कि आप अगर कभी जंबावली कोंडेश्वर के लिए प्लान करते हो, जो कि मैंने एक्चुअली मेरे पिछले 2 व्लॉग्स में आपको दिखाया, द रोड ट्रिप टू जंबावली एंड द कोंडेश्वर ट्रैवल ब्लॉग, जो कि इसी वेस्टर्न घाट्स एंड मानसून सीरीज़ की प्लेलिस्ट पे भी है। तो आप अगर वो ट्रिप्स प्लान करते हो तो मेरे रिकमेंडेशन होंगे कि आप थोड़ा 1 घंटे के टाइम और भी आपका प्लान में ऐड कर लो और ये थोड़ा ऑफबीट लोकेशन को कवर करके आप फिर आगे बढ़ो जंबावली और कोंडेश्वर के लिए। क्योंकि ये जो लोकेशन है, ये जो स्पॉट है, बेसिकली दिस स्पॉट इज़ एक्चुअली कमिंग ऑन द वे टू आवर कोंडेश्वर जंबावली रूट। थोड़ा हमें अंदर आना पड़ता है एक्चुअली फ्रॉम द मेन कामशेत कुंडली रोड से। तो मैं एक्चुअली रूट मैप आपको डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। So okay guys, for the time being it's time to sign off from this
Kamshed waterfall spot. And as usual, you tell me that what you liked in this particular blog, what you didn't like. Keep sharing, commenting, and hopefully I'll see you in my next blog very soon. So take care, stay healthy, stay happy. Thank you for watching again.